नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो मेरी कहानी, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है। कभी कभी सबसे बड़े सपने वहीं पलते हैं जहां सबसे कम साधन होते हैं। ये कहानी है अर्जुन की, एक लड़के की जो झोपड़ी में पैदा हुआ लेकिन सोचता था आसमान जितना ऊंचा। सुबह के 5 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी। माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। पापा चाय की दुकान सजा रहे थे। और अर्जुन, वो फिर से जल्दी उठ चुका था। माँ, बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, खाना खा ले पहले। अर्जुन, माँ, पहले पापा के साथ दुकान चला जाओ, फिर स्कूल। पापा, बेटा, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, ग्राहक तो आते रहेंगे। अर्जुन, पढ़ाई भी करूंगा पापा, लेकिन आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता। छोटे से खोखे में पापा दिन भर चाय बेचते थे। हर कप चाय में एक सपना घुला होता था कि अर्जुन एक दिन बड़ा आदमी बने। पापा, बेटा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, मैं 2 वक्त की रोटी जुटा ही लूंगा। अर्जुन, एक दिन ऐसी दुकान खोलूंगा पापा, जहां पूरा शहर चाय पीने आएगा। स्कूल में सबका ध्यान नए बैग, नए जूतों पर था, लेकिन अर्जुन के पास था फटा बस्ता और टूटी चप्पल। टीचर, किताब कहाँ है अर्जुन? अर्जुन, सर, किताबें नहीं है, लाइब्रेरी से पढ़ता हूँ। बच्चे, हाँ हाँ, ये भी पढ़ेगा? टीचर, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखों में किताबों से भी ज्यादा सपने थे। स्कूल के बाद बच्चे खेलते थे, लेकिन अर्जुन सीधे लाइब्रेरी जाता था, जहां पुरानी किताबें थी और नए सपने। एक दिन वहां उसकी मुलाकात हुई प्रिया से। प्रिया, तुम इतने ध्यान से क्यों पढ़ते हो? अर्जुन, क्योंकि मेरे पास यही एक रास्ता है, गरीबी से बाहर निकलने का। वहीं से शुरू हुई अर्जुन और प्रिया की अनोखी दोस्ती। वो दोस्ती जो सिर्फ सहानुभूति नहीं, समझ थी। एक शाम माँ बेहोश हो गई। अर्जुन उन्हें हॉस्पिटल लेकर दौड़ा। डॉक्टर, ऑपरेशन करना होगा, 50,000 रुपए लगेंगे। पापा, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अर्जुन, मैं कुछ करूंगा पापा। कुछ भी? अर्जुन स्कूल में टॉप कर गया था। टीचर और प्रिंसिपल अब उसकी काबिलियत पहचानने लगे थे। प्रिंसिपल, इस लड़के में कुछ खास है, इसे छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। टीचर, हमें इसके लिए फंड इकट्ठा करना होगा। अर्जुन ने दिन रात एक कर दिए। कभी चाय की दुकान, कभी लाइब्रेरी, कभी माँ की दवाई। और फिर वो दिन आया जब रिजल्ट निकला। रिपोर्टर, स्टेट टॉपर कैसे बन गए आप? अर्जुन, मेरे पास बस एक चीज थी, भरोसा और मेरी माँ की दुआएं। नया कॉलेज, नए चेहरे और नए सवाल। सब सोचते ये लड़का झुग्गी से यहाँ कैसे? लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ अपने मंजिल से मतलब था। रवि, तू यहाँ कैसे? ये कॉलेज गरीबों के लिए नहीं है। अर्जुन, शिक्षा अमीर गरीब नहीं देखती, मेहनत देखती है। क्लास के बाद सब मस्ती करते थे और अर्जुन पुराना मोबाइल लेकर कोडिंग सीखता रहता था। बिना इंटरनेट, बिना लैपटॉप, सिर्फ जुनून के सहारे। प्रिया, तुम थकते नहीं? अर्जुन, हर दिन जब माँ की हालत देखता हूँ तब थकान महसूस ही नहीं होती। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ रहा था, रवि पीछे हटता जा रहा था। वो अब उससे जलने लगा था। रवि, तू स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, झोपड़ी वाला ही रह। अर्जुन, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा,
और वो झोपड़ी से शुरू होगी। कॉलेज में एक टेक्निकल हैकाथॉन हो रहा था, जहां देश भर के टैलेंटेड बच्चे हिस्सा ले रहे थे। अर्जुन और प्रिया ने एक टीम बनाई और एक सॉल्यूशन डिजाइन किया गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए। जज, इस लड़के में आग है।